जय साईं राम। कलयुग। कलयुग की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि जिस दौर से अब हम गुज़र रहे हैं ये कलयुग ही है। सतयुग तो बिल्कुल नहीं हो सकता। जो आज हो रहा है वो साफ निशानी है कि हम कलयुग के दौर से निकल रहे हैं। कलयुग का दौर वो दौर होता है जब धर्म और कर्म दोनों की क्षति होती है, यानी दोनों का नुकसान होता है। और आज अगर हम देखें तो दोनों का नुकसान हो रहा है। धर्म की बात करें तो धर्म के नाम पे भी नुकसान हो रहा है, कर्म की बात करें तो कर्म का भी नुकसान हो रहा है। धर्म की बात करें तो हर इंसान एक दूसरे को लूटने खसोटने में लगा हुआ है। किसी को कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई भगवान का डर नहीं है कि मैं ये गलत काम कर रहा हूँ तो किसी को नुकसान ना हो जाए। कोई इंसान परेशान है, अगर परेशानी में वो किसी पंडित के पास चला जाता है या किसी तांत्रिक या किसी के भी पास वो परेशानी में जा सकता है, लेकिन वो पंडित उसको कभी भी सही राह नहीं दिखाएगा। वो उसको पहले दिन से ये कोशिश करेगा कि मैं इसको कितना लूट सकता हूँ, इसको लूट लूँ। वो इंसान पहले ही बहुत दुखी है, वो इन सब बातों से और दुखी होगा, वो मिसगाइड हो जाएगा। और वो मिसगाइड होगा, फिर डिस्ट्रैक्ट होगा, और डिस्ट्रैक्शन में फिर वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाएगा। तो ये धर्म की ही हानि हो रही है कि हम प्रॉपरली जो एक लोग कहते हैं ना कि धर्म के प्रति भी हम सीरियसनेस नहीं हो रही है हमारे अंदर। उधर कर्म की अगर बात करें तो सब गलत कर्म कर रहे हैं। कलयुग के ऊपर बाबा ने बोला था कि ये घोर कलयुग का समय है। इस समय कौन आपके पीठ में कब छुरी मार देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और बाबा ने कहा था कि जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा विश्वास करेंगे, जिसको हम सबसे ज़्यादा अजीज मानेंगे, वही छुरा लेके खड़ा होगा। तो अब आप सोचिए कि हम क्या करें। मतलब कहते हैं ना कि हम विश्वास किसके ऊपर करें। हम अपनों पे विश्वास करते हैं, जब अपने ही हमारे अपने नहीं रहेंगे तो हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे। इससे बड़ा कलयुग क्या होगा। इंसान ने गिरने की हर कहते हैं ना कि हर लिमिट पार कर दी है। वो पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। उसको एक पल भी एहसास नहीं होता कि मैं जो ये गलत काम कर रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, चकारी कर रहा हूँ, कुछ भी गलत सलत उल्टे सीधे धंधे, कोई ड्रग्स के कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गलत बिजनेस कर रहा है। ये कोविड में ही जहाँ हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इतना अच्छा काम किया, जहाँ इतना अच्छा मतलब सब तरफ डॉक्टर्स को हैट्स ऑफ है, उन्होंने दिन रात जो सेवा करी है, हमारी गवर्नमेंट ने इतना काम किया है। उसी जगह कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नकली इंजेक्शन बनाए, जबकि उनको मालूम था कि वो एक इंजेक्शन 20-20 हज़ार का, 40-40 हज़ार का इंजेक्शन किसी की जान बचा सकता है। उन्होंने उसको भी नकली बना के एक इंसान की जान ले ली। ये तो 100% श्योर था कि जब नकली इंजेक्शन उनको लगता तो वो मर ही जाते। इससे बड़ा कलयुग क्या हो सकता है कि जो सिलेंडर्स थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की ब्लैकमेलिंग हुई, इवन बेड्स की ब्लैकमेलिंग हुई। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। हमारे अपने नहीं हैं, हमारे रिश्ते ख़त्म होते जा रहे हैं दिन पे दिन। इंसान अपना समझ के किसी को अपनी बात बताता है और वही पीठ पीछे उसकी फिर उसी बात की मजाक उड़ाता है। तो ये क्या है। ये कलयुग नहीं तो और क्या है। कलयुग की पराकाष्ठा का कोई अंत नहीं होगा। ये कलयुग का समय आया ही इसलिए है कि मानव ने हद कर दी है अपनी, मतलब कि गिरने की। कहते हैं ना कि वो इतना गिर गया कि उसने किसी को नहीं छोड़ा। ये जो कोविड, ये जो कोरोना बढ़ा, ये हमारी गलती थी। हम इतने ज़्यादा एक दूसरे के प्रति रिलीव्ड हो गए कि हमने एक दूसरे का ध्यान ही नहीं दिया। हमने किसी के बारे में सोचा ही नहीं। सबको मालूम था कि ये बढ़ जाएगा, उसके बाद भी हम एक एक जरा सा छूट मिली तो हम एकदम से बाहर निकले, हम ग्रुप में बाहर निकले, जबकि हमको मालूम था। जिनको था उन्होंने छुपाया कि हमें नहीं है। तो ये वही है ना कि हम बिल्कुल ही एकदम, हमें पता ही नहीं चला, वो अवेयरनेस ही हमारे अंदर से ख़त्म हुई कि हमारा सोसाइटी के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कलयुग तो हमने क्रिएट करा। कलयुग हमारे मन की दशा है। कहते हैं ना, कलयुग तो इंसान बनाता है। कलयुग कोई ऊपर से बन के नहीं आता। कलयुग का मतलब ये है कि जब इंसान जो है
वो सारे गलत कर्म करने शुरू कर देता है, गलत कर्म की एक्सपेक्टेशन शुरू कर देता है कि अगर मैं चोरी कर रहा हूँ तो सामने वाला भी चोरी करे, अगर वो नहीं करेगा इसका मतलब वो मेरा दोस्त नहीं है। अच्छे काम की वो नहीं कर रहा है एक्सपेक्टेशन, बुरे काम की एक्सपेक्टेशन कर रहा है कि ये मेरा साथ दे हर काम में, जो भी गलत काम है वो मेरा साथ दे, ये मेरा दोस्त है, इसको मेरे साथ रहना चाहिए। ये क्या बात है? आसान नहीं है कलयुग। कलयुग बहुत बड़ा डिजास्टर है एक तरह से, बट ये नेचुरल डिजास्टर नहीं है, इट इज मैन मेड डिजास्टर। वी क्रिएटेड इट, हमने क्रिएट किया। हर क्षण हम एक दूसरे के पीछे पड़े रहे, हमने इंसान की जान का दुश्मन बना हुआ है। इतनी चोरियां हो रही हैं, इतनी चकारियां, छोटी छोटी बच्चियां हैं उनके साथ रेप हो रहे हैं। ये क्या है? ये कलयुगी है। जहाँ हमारे ग्रंथ, हमें माता पिता सब हमारे भाई बहन हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे बंधु बांधव हैं, वहीं हम लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ इस तरह के कांड कर रहे हैं। यंगस्टर्स में इतना ज़्यादा ये ड्रग्स वगैरह का चल रहा है। जो यंग जो जनरेशन है उसकी हाइट है वो क्या नहीं कर रही है आज की तारीख में। तो ये कलयुग ही है। कलयुग कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो जाएगा उसमें। मैंने पहले ही कहा कि धर्म और कर्म दोनों की वो हो रही है। लोग परेशान होते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर उनको 10-10 15-15 अंगूठियां दे देते कि ये पहन लो। कैसे होगा ये? ऐसा नहीं है कि सब गलत हैं, कुछ हैं कुछ हैं ना कि जो वास्तव में बहुत जेन्युइन भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का फील्ड हो या कोई भी फील्ड हो। देयर आर जेन्युइन पीपल हु गिव जेन्युइन, कहते हैं ना कि वो जेन्युइन राय देंगे आपको। बट होता क्या, कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। आजकल के बच्चे माता पिता को कुछ नहीं गिनते, वो सोचते हैं ये तो बोलते रहते हैं, इनको बोलने दो। माता पिता बच्चों के सामने ऐसे रहते हैं जैसे कि किराएदार रहते हैं मकान मालिक के घर में। कोई रूल्स रेगुलेशंस कुछ नहीं रहे, सब अपने जीवन को अपने हिसाब से जी रहे हैं, अपने तरीके से जी रहे हैं। बच्चों का जब मन करता है बाहर जाते हैं, जब मन करता है वापस आते हैं। शराब वो पीने लगे, कोई लिमिट्स नहीं रह गई हैं। बच्चों के सामने बैठ के माता पिता शराब पीते हैं, कोई उनको रोकने वाला नहीं है। ये अच्छे नहीं हैं। दरअसल वो संस्कार ही खत्म हैं अब, जो हमें अपने माँ बाप से मिले। आज जो ये बेशक मॉडर्न हो गया, सब कुछ मॉडर्न हो चुका है, लेकिन फिर भी ये कलयुग की पराकाष्ठा है जब एक दूसरे के ऊपर से विश्वास खत्म हो गया है। कोई किसी की भावनाओं की कदर नहीं कर रहा। कौन कब क्या कह जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। आपने कोई बात कही भी नहीं होगी, फिर भी दूसरा आपके नाम से उस बात को पूरी दुनिया में फैला देगा। आप सोचते ही रह जाओगे कि मैंने ये कब कही थी, और वो आपके मुंह पे झूठ बोल देगा कि आपने कही तो थी। फिर आप क्या करोगे? किसी पे हम विश्वास नहीं कर सकते आज के सामने कि जो इंसान मेरे सामने बैठा हुआ है क्या वास्तव में वो सही है या गलत है। वो तो जब वो आपके ऊपर हमला करता है, या जब आपके साथ वो कुछ गलत करता है या आपके बारे में गलत बोलता है, तब आपको पता चलता है अरे ये तो ऐसा इंसान था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो कलयुग एक बहुत बुरा समय है। हमने अपनी मातृभूमि को, अगर अपनी धरती माता को अगर देखो, हमने उनके ऊपर इतने अत्याचार किए, हम क्या नहीं कर रहे हैं। जितने पेड़, हमने दुनिया भर के पेड़ काट दिए, जंगलों में आग लग गई, जानवरों के ऊपर जानवर को कितना नुकसान हम पहुंचाते हैं। तो ये सब क्षति कर रहे हैं ना, ये कर्म की क्षति हो रही है, धर्म की क्षति हो रही है, कर्म की क्षति हो रही है। तो बचेगा क्या फिर? कहते हैं ये कलयुग की पराकाष्ठा यही है कि हम सोचने पे मजबूर हैं कि बचेगा क्या। इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है ही नहीं हमारे पास कुछ भी। लोगों में प्रेम भाव खत्म होता जा रहा है। वो हर समय ऐसे, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे बात करते हैं जैसे कि उसको पूरा निगल जाएंगे। घरों में लड़ाइयाँ हो रही हैं, जमीन जायदाद के लिए लड़ाइयाँ हो रही हैं। जहाँ जमीन जायदाद नहीं है वहाँ बिना मतलब लड़ाइयाँ हो रही हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्यों लड़ रहे हैं। बस हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमें लड़ना है, क्योंकि कलयुग का कर्म ये कह रहा है कि तुम लड़ते रहो बस।
और लड़ लड़ के ही ऐसे ही एक दिन एक जीवन से चला जाएगा, फिर दूसरा भी जीवन से चला जाएगा, ऐसे ही परिवार बर्बाद हो जाएंगे। ये हमने इसको बढ़ाया है धीरे धीरे करके, हमने ही इसको, वो बहुत ज़्यादा लोगों के प्रति एक्सपेक्टेशंस, फिर जब एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो फिर वो लड़ाई मारकाट होती है। कलयुग वही है, कुछ अलग से इसके ऊपर कोई पिक्चर नहीं बनेगी। कहते हैं कि जो वो समय जब पृथ्वी पे कुछ अलग होना शुरू हो जाए, वो मारकाट होनी शुरू हो जाए, जब सब कुछ गलत होना शुरू हो जाए, लोग दिशाहीन हो जाए, उनको यही ना पता चले कि हमें किस दिशा में जाना है, हमें क्या कर्म करना है, कौन सा धर्म निभाना है, किस धर्म के प्रति हमें जागरूक रहना है, कौन सा कर्म हम करेंगे जो सही होगा, कौन सा कर्म हम करेंगे जो गलत होगा। उतनी अवेयरनेस भी जब खत्म हो गई लोगों के अंदर से, तो वो कलयुग ही हुआ। सतयुग मतलब सब अच्छे, सबका व्यवहार अच्छा, सबके कर्म अच्छे, सबके धर्म अच्छे, वो सतयुग है। कलयुग यही है कि जब सब कुछ गलत होगा, हर इंसान की सोच गलत होगी, वो जो सोचेगा वो ही गलत सोचेगा, और जो जब सोचेगा ही गलत तो करेगा भी गलत। मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं मिलेगा। तो वही है, एक दिशाहीन, एक कोई मार्गदर्शन नहीं होना, दिशाहीन होना, फिर इधर उधर भटकना, कभी इसके पास जाना कभी उसके पास जाना, ये कलयुग की निशानी है और कुछ नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखना है। हम इस कलयुग से बाहर तब निकल पाएंगे जब हमारा अपने ऊपर विश्वास होगा, जब हमारे अपने अंदर पॉजिटिविटी होगी, जब हम वो सोचने लगेंगे कि जो सामने वाला हमारे साथ कर रहा है वो उसकी मनोदशा है, वो मेरी गलती नहीं है। इसलिए जब हम सामने वाले की बातों से अफेक्ट होना बंद हो जाएंगे और उस नेगेटिव एनर्जी में फ्लो होना बंद हो जाएंगे, तो हम इस कलयुग से बाहर आने का प्रयास कर सकते हैं। नहीं तो हम उसी के साथ उसमें गोते लगाते लगाते डूब जाएंगे। बाबा ने यही कहा था कि आध्यात्मिक मार्ग को अपनाओगे तो इस कलयुग से बाहर आ पाओगे, क्योंकि आध्यात्मिक मार्ग आपको सही दिशा देगा, सही मार्ग देगा जिस पे आप चलोगे, और जब आप उस मार्ग पे चलोगे तो अच्छे कर्म करोगे, अच्छे धर्म के प्रति जागरूकता रहेगी, और फिर आप उस कलयुग से निकलने की कामना कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद दिशाहीन हो, आपका खुद कोई मार्ग नहीं है, आपका खुद किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, आप खुद एक गलत काम कर रहे हो, तो फिर आप इस कलयुग से बाहर नहीं आ पाओगे। ये कलयुग इंसान को डुबाने के लिए है, पतन की तरफ ले जाने के लिए है। तो आध्यात्मिकता में, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ, मंत्रास करो, जपास करो, हवन करो, जो आपको करना है अच्छा करो, गुड कर्मास करो, बी अवेयरनेस लाओ कि मेरे आसपास जो लोग हैं मुझे उनकी हेल्प कैसे करनी है, मैं उनकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। अगर वो अवेयरनेस ही नहीं है तो यू आर रेडी टू डाइव इन दिस कलयुग, यू विल नेवर कम आउट। तो कलयुग में हमें यही ध्यान रखना है, अपने एटलीस्ट अगर सब अपने अंदर अवेयरनेस ले आएंगे, सब अगर अपने आप एक चेतन अवस्था में रहेंगे, सब एक दूसरे की मदद करेंगे, उनका साथ देंगे, तो हम इस कलयुग को ख़त्म करने में कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो एक कलयुग के बाद दूसरा कलयुग भी आ सकता है। जय साईं राम।